हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, संस्कारी बहू बनकर थक गई थी जिया मानेक। शो छोड़ने के बाद करियर हुआ तबाह। साथ निभाना साथियों में जिया मानेक ने गोपी बहू का किरदार निभाया था। इस शो से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि फिर उनका एक फैसला और उनका करियर लेट हुआ। बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक तमाम ऐसे सितारे हैं जिनका एक फैसला उनके करियर के लिए गलत साबित हुआ और आज वे लाइमलाइट से दूर हैं। जिया मानेक भी उन्हीं में से एक है। जिया साथ निभाया साथिया में गोपी के किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि आज उनके पास कोई सीरियल्स नहीं है। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं जिया ने आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया था जो उनके करियर पर भारी पड़ा। जिया ने गोपी के किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज किया। बता दें कि साल 2010 में जिया ने साथ निभाना साथिया से टेलीविजन पर शुरुआत की थी। इस सीरियल्स में उन्होंने गोपी बहू का किरदार निभाया था। यह शो जल्द ही घर घर में मशहूर हो गया और इसी के साथ जिया ने अपने गोपी बहू के किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी। वह 2010 से 12 तक वह इस शो का एक अहम हिस्सा रही और गोपी बहू कई लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई। ठीक वैसे ही जैसे हाल ही के दिनों में अनुपमा जैसे किरदारों ने किया है। संस्कारी बहू की इमेज से थक गई थी जिया। अपनी सफलता के बाद जिया खुद को गोपी बहू की छवि में फंसा हुआ पाती थी। कई फैंस ने उन्हें सिर्फ इसी किरदार से जोड़ते थे, जिससे उनके लिए दूसरी भूमिकाओं में ढलना मुश्किल हो गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि अक्सर फैंस उन्हें जिया की बजाय गोपी कहकर बुलाते थे। इस टाइप कास्टिंग की वजह से वे अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रही थीं। साथ निभाना साथिया 7 साल तक चला, लेकिन इस शो में 2 साल तक जिया मानेक ने गोपी का किरदार निभाया था। झलक दिखला जा करने के चलते छोड़ा था शो। 2012 में जिया ने अपनी गोपी बहू वाली छवि से अलग होने के लिए डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में हिस्सा लेने की कोशिश की। हालांकि साथ निभाना साथिया के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें अन्य प्रोजेक्ट में काम करने से रोक दिया। अलग अलग भूमिकाएं की उनकी इच्छाओं के बावजूद निर्माता ने यह कहते हुए उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, किसी अन्य शो में उनके शामिल होने से उनकी बनी हुई इमेज को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि जिया ने झलक दिखला जा में हिस्सा लिया और इस चक्कर में भी अपने शो साथ निभाना साथिया के मेकर से पंगा ले बैठी और उन्हें ये शो छोड़ना पड़ा। जिया ने क्यों डांस रियलिटी शो में लिया था हिस्सा। जिया ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था उन्होंने डांस शो में हिस्सा क्यों लिया था। उन्होंने बताया कि वे संस्कारी बहू की इमेज से ऊब गई थीं और उन्होंने इससे बाहर निकलने के लिए डांस रियलिटी शो का ऑफर एक्सेप्ट किया था। हालांकि मेकर्स नहीं चाहते थे कि वह शो छोड़ें, लेकिन जिया अपनी बहू वाली इमेज से बाहर आना चाहती थी। जिया के इस फैसले से शो को तो नुकसान हुआ ही, वही एक्टर्स के करियर का भी बंटाधार हो गया था। जिया और गोपी बहू में डिफरेंस। वहीं ब्रूट को दिए एक इंटरव्यू में जिया ने कहा कि गोपी के किरदार से भी आगे लोगों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल के नाते एक एक्टर हूँ और किरदार में जान फूंकना मेरी जॉब है और मैं लिमिटेड नहीं हूँ। जिया और गोपी बहू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिया के तौर पर मुझे गोपी जैसा कुछ नहीं है। मैं कहीं भी उससे क्लोज नहीं हूँ। जो लोग मेरे इनर सर्कल में हैं वो जानते हैं मैं बहुत शैतान और मस्तखोर हूँ। यहाँ तक कि जो आदमी मुझसे मॉल में मिलते हैं और मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अरे गोपी बहू, और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वे सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार जो लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं तो वे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं गोपी बहू जैसा आंसर करूं और उसी की तरह एक्ट करूं, लेकिन मैं जिया बनकर ही बात करती हूं तो वे पीछे हट जाते हैं और अनकंफर्टेबल दिखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गोपी बहू से बात
करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि मॉल में भी जब लेडीज मुझसे मिलती हैं और कहती हैं कि अपने बेटे के लिए हमें आप जैसी बहू चाहिए, तो मैं कहती हूँ आप गोपी के बारे में कह रही हैं या जिया, क्योंकि जिया गोपी जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि लोग मुझे साड़ी की बजाय वेस्टर्न कपड़ों में देखकर शॉक्ड हो जाते थे। हुक्का बार विवाद। अप्रैल 2012 में एक स्कैंडल में शामिल होने के बाद जिया के करियर में बड़ा झटका लगा था। परिवार और दोस्तों के साथ हुक्का बार में खाना खाते समय पुलिस ने रात 2 बजे छापा मारा, जिसके बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में जिया को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन इस घटना ने मीडिया का ध्यान खींचा। शुरुआत में उनकी पब्लिक रिलेशन टीम और चैनल्स ने उनका नाम खबरों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मीडिया ने उनकी इन्वॉल्वमेंट जग जाहिर कर दी। इससे उनका करियर एक तरह से चौपट ही हो गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।